अक्सर देखा जाता है लाइब्रेरी और एकेडमिक प्लेसेस पर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसको पहले एकदम पॉइंट आउट किया जाता है, फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार हुआ है लाइब्रेरीज में आग लगी है और क्योंकि वहां पर पेपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो आग बहुत तेजी से फैल जाती है। बावजूद इन सभी के एक्शन लेना हर बार प्रशासन की लापरवाही रही है। लखनऊ में जो हुआ आप सभी को पता है, 14 से 15 लोगों के घर के चिराग बुझ गए। क्यों? क्योंकि ना ही इमरजेंसी एग्जिट था, ना ही हमारी फायर ब्रिगेड वहां पर टाइम पर पहुंच पाई, ना ही कोई मदद कर पाया। जिन लोगों को जितना मौका मिला वो वहां से कूद गए, लेकिन कुछ लोग वहां पर जिंदा जल गए। वो दृश्य देखने लायक भी नहीं थे, क्योंकि आंखों में आप देखकर चौंक जाएंगे ये सारी चीजें, कैसे वो जलती हुई चीजें नीचे गिर रही थी। और ये चीजें थी क्योंकि इंसान को आप देखते तो शायद और वो दृश्य देखनेहीन हो जाता। अब देखिए लखनऊ में जो हुआ इसको देखकर शायद जयपुर का निगम प्रभावित हो गया है, थोड़ा एक्शन मोड में आ गया है। कुछ लाइब्रेरीज को सीज किया गया है, कई के चालान निरस्त किए गए हैं और बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में जयपुर की लाइब्रेरी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और कई सेंटर्स के बारे में भी जिन पर निगम ने इन दिनों एक्शन लिया है। देखिए जयपुर में कोचिंग सेंटरों की लापरवाही अब बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है। नगर निगम की टीम बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है। 18 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। 1250 से ज्यादा बिल्डिंग्स में फायर एनओसी तक नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 14 कोचिंग सेंटरों में इमरजेंसी एग्जिट गेट तक नहीं है कि अगर कोई भी विपदा आपदा आ जाती है तो बच्चे एग्जिट कहां से करेंगे। एक ही अगर द्वार होगा तो बच्चे डर जाएंगे, हड़कंप मच जाएगा और बच्चे शायद अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं करेंगे। अब हाल ही में जयपुर नगर निगम की टीम ने बहुत बड़े स्तर पर छापेमारी की। जांच में बहुत कुछ सामने आया। पूरे शहर भर में 1250 बिल्डिंग्स फायर एनओसी के बिना चल रही है। इनमें सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर शामिल है। 18 कोचिंग सेंटर पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। 14 कोचिंग सेंटरों में इमरजेंसी गेट या फिर फायर एग्जिट है ही नहीं। कई जगहों पर फायर अलार्म, स्प्रिंकल सिस्टम और फायर हाइड्रेट खराब या गायब पाए गए हैं, या तो मतलब वहां पर है ही नहीं कोई ऐसी फैसिलिटी कि अचानक से आग लग जाए। कोई छोटी मोटी जो स्प्रिंकल पानी होता है, मतलब जो स्प्रिंकल वाटर होता है, वैसी फैसिलिटी भी नहीं है। उसके अलावा गेट नहीं है जिससे बच्चा एग्जिट कर पाए। पानी के पाइप भी जाम है और बेकार हालत में मिले हुए हैं। अब देखिए कार्रवाई के दौरान बहुत विरोध भी हुए हैं। निगम की टीम जब गोपालपुरा, वैशाली नगर, मालवीय नगर और अन्य इलाकों में पहुंची, क्योंकि यहाँ पर मेनली कोचिंग हब है, तो संचालकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि भैया उनके रोजी रोटी पर बात आ रही थी। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप 2 पैसे कम कमा लीजिए, लेकिन जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, जिनके घर का पैसा आपके कोचिंग तक आ रहा है, वही असुरक्षित है। उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कुछ जगहों पर संचालक और स्टूडेंट्स ने निगम अधिकारियों से बहस की। कई कोचिंग सेंटरों को अचानक सील करने के कारण छात्रों को बाहर निकलना पड़ा। अब देखिए ये थोड़ी सी गलत चीज रही होगी छात्रों के साथ, क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम्स आने वाले होंगे, कुछ लोगों का एकदम पीक मोमेंट चल रहा होगा एग्जाम के लिए, कुछ लोग कैसी तैयारी कर रहे होंगे और इस दौरान अचानक पता चला एग्जाम सेंटर, ये कोचिंग सेंटर सील हो रहे हैं, तो बच्चों के और संचालकों के मन में डर आएगा उस चीज का। लेकिन वो भी सही बात है कि निगम जो एक्शन ले रहा है वो अगर किसी से प्रभावित होकर भी ले रहा है तो बहुत जरूरी था। बच्चों की सेफ्टी सबसे ज्यादा ऊपर है, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रही है वो क्या डिटेल्स थी, लेकिन यहीं पर आग लग गई थी शायद किसी कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी में, जब कई लोगों को दिक्कत हुई थी। तो ये एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं कि छात्रों की जान की सुरक्षा से ज्यादा महत्व कोचिंग के मुनाफे को दिया जा रहा है। निगम पहले नोटिस नहीं देता, अचानक कोचिंग क्यों सील कर देता है। अब निगम का बयान क्या है? निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि पिछले 5 महीने में 45 कोचिंग सेंटरों को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सख्ती बरती जा रही है तो ये सब कुछ होगा ही। ये देखिए बहुत जाहिर सी बात है कि पहले आप इंतजार करें इस चीज का कि कोई बड़ी दुर्घटना हो। लखनऊ में जो हुआ ये देखकर लोग बहुत शॉक में चले गए थे कि अगर हमारे बच्चे लाइब्रेरी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकल के शहरों में आते हैं। अब आप सोचिए राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ पर कई कोचिंग हब्स हैं, कई कोचिंग सेंटर्स हैं और हर कोचिंग सेंटर के आसपास लाइब्रेरी होती है और कोचिंग सेंटर वालों की खुद की लाइब्रेरी भी होती है। हर गली मोहल्ले में एक लाइब्रेरी बनी होती है जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। हर सेशन में हर टाइमिंग के साथ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कितने सारे परिवारों का चिराग वहाँ पर उस जगह पर मौजूद होता है। कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है तो परिवारों का क्या होगा, ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। तो निगम का ये एक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप क्या कुछ इस पर कहेंगे बताइएगा कमेंट में। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार।
न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।